अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट जो लेक्चर था हमारा था ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, लेक्चर नंबर 2। हमने लास्ट लेक्चर में 4 ब्रांचेस के बारे में पढ़ा, जो बेसिक ब्रांचेस थी हमारे लिए। आज चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, लेक्चर नंबर 3 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री, द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल एंड देयर मेटाबॉलिज्म इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। कह रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात आती है तो हमें ये मालूम है कि प्लांट्स और एनिमल्स का जिक्र होता है, और प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जितने भी कंपाउंड मौजूद हैं उन कंपाउंड की स्टडी और उनके अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, यानी मेटाबॉलिज्म की जो एक्टिविटी हो रही है, उसकी स्टडी को हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। देखिए, बायो की मीन्स है लाइफ, और लिविंग ऑर्गेनिज्म से मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स, और केमिस्ट्री से मतलब केमिकल कंपाउंड। हमें मालूम है कि हमारी बॉडी में 26 एलिमेंट्स मौजूद हैं। कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं? 26 एलिमेंट प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। अब इन एलिमेंट से मुख्तलिफ कंपाउंड बनते हैं, जैसे वाटर है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, ठीक है, और बहुत अनगिनत ये हमारे पास 26 एलिमेंट से डिफरेंट टाइप से कंपाउंड बनते हैं। उन कंपाउंड की स्टडी और मेटाबॉलिज्म दो चीज़ों का मुखफ़्फ़फ है, एक है एनाबॉलिक और एक है कैटाबॉलिक। एना मीन्स मेकिंग ऑफ कंपाउंड, और कैटाबॉलिक है ब्रेकिंग ऑफ कंपाउंड। यानी हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, उनकी बॉडी के अंदर हमें ये मालूम है डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और उनमें कुछ चीज़ ब्रेकिंग होती है, कुछ चीज़ की फार्मिंग होती है। फॉर एग्जांपल, हम फ्रूट खा रहे हैं, जब हमने फ्रूट्स लिया, बनाना, एप्पल्स वगैरह जो भी हम ले रहे हैं, और उसको हम खाएंगे तो ब्रेक होंगे, हमारी बॉडी में जाके ब्रेक होंगे, उससे हमें प्रोटीन मिलेगा, प्रोटीन से हमें एनर्जी वगैरह जो भी चीज़ें मिलेंगी, या जिसकी दूसरी और चीज़ें भी मिलेंगी, प्रोटीन का कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, लिपिड्स मिलेंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो मिलेंगी हमारे फूड से, वेजिटेबल से, मीट से, ठीक है, तो उसके प्रोसेस के अंदर ब्रेकिंग और फार्मिंग का प्रोसेस होता है। इसी तरीके से ब्रेकिंग फार्मिंग का प्रोसेस हमारे लंग्स के ज़रिए होता है, रेस्पिरेशन के अंदर भी होता है। तो डिफरेंट केमिकल प्रोसेस ऐसे हैं, डाइजेशन के अंदर भी ब्रेकिंग और मेकिंग का प्रोसेस होता है। तो बायोकेमिस्ट्री से याद रखिएगा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद है दुनिया में, चाहे वो प्लांट्स हो एनिमल्स हो, उनके अंदर डिफरेंट केमिकल्स हैं, और उन केमिकल के अंदर मेटाबॉलिज्म का भी रिएक्शन होता है। फॉर एग्जांपल, प्लांट्स के अंदर देख लें, ग्लूकोज का हम कहते हैं ना, प्लांट्स जो पौधे होते हैं वो ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, तो वो हमारे पास मेटाबॉलिज्म का एक रिएक्शन, एक टाइप है, ठीक है, इसको हम कहेंगे एनाबॉलिक, कोई चीज़ की मेकिंग होना। और इसी तरीके से किसी चीज़ की अगर ब्रेकिंग हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो उसको कहेंगे कैटाबॉलिक। तो मेटाबॉलिक और कैटाबॉलिक, ये पूरे बायोकेमिस्ट्री की डिफिनीशन है। अब आते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल से मुराद ही यही है कि इंडस्ट्रीज़, ठीक है, और इंडस्ट्रीज़ का जब लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हमें मालूम है कि डिफरेंट सब्सटेंस, डिफरेंट चीज़ें बनती हैं, प्रोडक्ट बनती हैं वहाँ पर फैक्ट्रीज़ के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर, और जो प्रोडक्ट बन रही है वो डिफरेंट केमिकल प्रोसेस से बन रही है। तो देखते हैं क्या कह रहा है, द इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री द स्टडी ऑफ डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन केमिकल इंडस्ट्रीज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट सच एज प्लास्टिक, पेपर, सीमेंट, ग्लास, मेडिसिन, ईटीसी। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज़ है, हर इंडस्ट्रीज़ के अंदर डिफरेंट केमिकल प्रोसेस है। अगर हमने ये जो कपड़े पहने हुए हैं, अब ये कलरफुल नज़र आते हैं, तो ये एक इंडस्ट्रीज़ है, डाइंग इंडस्ट्रीज़ कहलाती है, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ कहला रही है। ये वहाँ पर जाके डिफरेंट टाइप्स के डिज़ाइन के, कलर्स के जो चीज़ें बनती हैं वो वहाँ पर केमिकल्स के ज़रिए बन रहे हैं, और वो केमिकल का एक केमिकल प्रोसेस है कि पहले कौन सा केमिकल डालना है, कितने अमाउंट में डालना है, किस तरीके से डालना है, किस तरह से वो चीज़ें चलेंगी, उसको हम कह रहे हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। कह रहे हैं डिफरेंट केमिकल प्रोसेस। अब जब हम बात कर रहे हैं पेपर की, प्लास्टिक की, सीमेंट की, गिलास की, मेडिसिन्स की,
अब हमें मालूम है गिलास वगैरह किन चीज़ों से बनती है, मेडिसिन किस चीज़ों से, सीमेंट किस चीज़ से बनती है, पेपर। अब ये डिफरेंट केमिकल के प्रोसेस से मिलकर डिफरेंट चीज़ें जो बनेंगी उसको हम कहेंगे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। क्योंकि कह रहा है मैन्युफैक्चर ऑफ द प्रोडक्ट, वहाँ पर इंडस्ट्रीज का मकसद यही है कि चीज़ की प्रोडक्ट बनना, और जब प्रोडक्ट कोई चीज़ तैयार होगी तो उसमें केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होगा। ये हमारा सिंपल आसान सी है कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री किसे कह रहे हैं, द स्टडी ऑफ डिफरेंट केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन केमिकल इंडस्ट्रीज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक प्रोडक्ट लाइक ग्लास, पेपर, सीमेंट। अब आते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री, द स्टडी ऑफ चेंजेस occurring in nuclei of an atom accompanied by the emission of invisible radiation is called nuclear chemistry. The study of changes occurring in nuclei, हमें मालूम है ये न्यूक्लियस है, एटम का स्ट्रक्चर है और ये हमारा न्यूक्लियस है और ये शेल है। इस एटम के न्यूक्लियस के अंदर चेंजेस होंगी, जब चेंजेस होंगी तो क्या, कैसे चेंजेस, जब चेंजेस होंगी तो एक्कम्पेंड, जैसे ही चेंजेस होंगे उसके साथ साथ कुछ इनविजिबल रेडिएशन एमिट आउट होंगी, ठीक है, खारिज होंगे जो हमें नज़र नहीं आती, तो उसकी स्टडी को हम कहते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इंडस्ट्रियल न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है उसके अंदर चेंजेस कैसे आएंगी, ठीक है, कब आएंगी। तो दो प्रोसेस बड़े कॉमन है न्यूक्लियस के अंदर, एक फ्यूजन का और एक फिजन्स का। फ्यूजन से मुराद है ज्वाइनिंग ऑफ टू और मोर थिंग्स, कि दो या दो चीज़ें आपस में मिल जाती हैं तो वो कहलाती हैं फ्यूजन। यानी फ्यूजन का प्रोसेस होगा तो जब इमिजन होगी क्योंकि चेंजेस हो रही है, और जब फ्यूजन का होगा डिवीजन या स्प्लिटिंग इनटू टू और मोर पार्ट्स, कोई भी चीज़ दो से या दो से ज़्यादा हिस्सों में ब्रेकअप हो जाए, टूट जाए, डिवाइड हो जाए, उसको हम कहेंगे फ्यूजन। अब फ्यूजन और फ्यूजन के प्रोसेस के अंदर जब भी चेंजेस होगी तो उसमें चेंजेस आएंगी, और जब ये चेंजेस आएंगी तो उसके साथ क्या होगा, रेडिएशन इमिट आउट होंगी जो हमें नज़र नहीं आते, उसको हम कह रहे हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ठीक है। एटॉमिक मिसाइल्स के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल होता है इस तरह की चीज़ें, हम कहते हैं कि यूरेनियम जो है वो इस्तेमाल होता है हमारे मिसाइल टेक्नोलॉजीज़ के लिए, एटम बम वगैरह बनाने के लिए। तो उस यूरेनियम में क्या है, यूरेनियम के अंदर आप देखें, अगर आपने एक यूरेनियम लिया 1 से 2, 2 से 3, उसमें चेंजेस आते जा रही है, फिर हम उसको सेंट्रीफ्यूज वगैरह करते हैं बड़े पैमाने के ऊपर, तो वो क्या होता है, उसकी ग्रोथ होती है वहाँ पर। तो ये क्या चेंजेस है, तो न्यूक्लियर के अंदर के चेंजेस के अंदर जब होगी तो उसको हम कहेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब बात आती है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, व्हाट इज इन्वायरमेंट, एनीथिंग अराउंड अस इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। जो हमारे इर्द गिर्द चीज़ें हैं मौजूद है वो हमारा इन्वायरमेंट कहलाता है। मिसाल तभी मैं क्लास में खड़ा हूँ तो ये हमारा इन्वायरमेंट है, क्लास का इन्वायरमेंट है, ठीक है। अब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है, द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ केमिकल मटीरियल्स। क्या कह रहा है, द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ केमिकल मटीरियल, केमिकल मटीरियल्स की इंटरेक्शन हो, एंड दियर इफेक्ट, और उनका असर भी हो, किसके ऊपर होगा, ऑन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट पे, किसी भी केमिकल मटेरियल की स्टडी और उनके इफ़ेक्ट्स ऑन द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को उनका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अब इन्वायरमेंट पर जब इफेक्ट पड़ेगा तो कौन आसान अंदाज होगा, एनिमल्स एंड प्लांट्स, इसका इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल हम मोटरसाइकिल वगैरह चलाते हैं, कार चलाते हैं, ठीक है, ऑटो रिक्शा वगैरह होते हैं, बसेस होती है, कोचेज़ वगैरह सब चल रही होती हैं। अब उन कोचेज़ से, सब चीज़ों से चलने से कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह इमिट आउट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड असल में पेट्रोल का एक केमिकल है, ठीक है, ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी फ्यूल्स के तौर पर। जब ये फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ से चीज़ें, इसको इस्तेमाल करने के बाद वहाँ से स्मोक निकल रहा है, उसके बर्न होने के बाद, जलने के बाद वो स्मोक हमारे वो केमिकल मटेरियल है, और वो केमिकल मटेरियल्स हमारे इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट कर रहा है, तो उसकी स्टडी हम कहेंगे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है। अब आते हैं पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। पॉलीमेरिक केमिस्ट्री किसे कह रहे हैं, पहले पॉलीमेरिक से समझ लें, एक होता है मोनोमर्स, एक होता है पॉलीमर्स। मोनोमर्स मीन्स वन आइडेंटिकल मॉलिक्यूल, एक जैसे मॉलिक्यूल एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाएं, जो पॉलीमर बनाने के काबिल होते हैं, मोनोमर्स। इसकी बेहतरीन एग्जांपल मोनोमर्स की है अमाइनो एसिड, जो हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं, क्या अमाइनो एसिड मोनोमर्स होता है,
और पॉलीमर्स कह रहे हैं आर लार्ज मॉलिक्यूल। पॉलीमर्स इज अ लार्ज मॉलिक्यूल्स, एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है, नहीं मैक्रो मॉलिक्यूल होता है, विच इज एसेंशियली इज कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी सब यूनिट, जो छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनता है। उसकी बेहतरीन एग्जाम्पल है डीएनए या प्लास्टिक, ये इसकी पॉलीमर्स की एग्जाम्पल है। इसी तरह मोनोमर्स की एग्जाम्पल है आइसोप्रोपीन और अमाइनो एसिड, ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं। अब पॉलीमेरिक केमिस्ट्री के किसे रहा है? द स्टडी ऑफ पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन की स्टडी, एंड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन इज कॉल्ड पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। यानी कि पॉलीमेरिक प्रोसेस के जरिए, यानी कि छोटे यूनिट से क्या बने, बड़ा यूनिट बने, और बड़े यूनिट मिलकर, डिफरेंट यूनिट्स मिलकर एक प्रोडक्ट तैयार करेंगे, उस प्रोसेस को हम कहेंगे पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल हमारे पास प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक क्या है? पॉलीमर्स है। इस पॉलीमर्स प्लास्टिक के यूनिट से, एक यूनिट से डिफरेंट यूनिट्स मिलेंगे तो बनाएगा एक लार्ज मॉलिक्यूल बनेगा पॉलीमर्स का, तो वो कहलाएगी पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। इसी तरह आइसोप्रोपीन है, अमाइनो एसिड्स है, ठीक है, ये छोटे छोटे यूनिट्स मिलकर एक बड़ा यूनिट बनाएंगे, और उस बड़े यूनिट के जो पॉलीमर्स के प्रोसेस से जो चीज़ें बनेंगी, उस प्रोसेस को हम कह रहे हैं पॉलीमराइजेशन, और उस प्रोडक्ट को भी कहेंगे हम पॉलीमराइजेशन प्रोडक्ट, ठीक है। और इसी को यूनिट से हम कह रहे हैं पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ, द स्टडी ऑफ पॉलीमराइजेशंस। पॉलीमराइजेशन से बात ये है कि छोटे सब यूनिट मिलकर एक लार्ज यूनिट बनाए, और लार्ज यूनिट के ज़रिए जो प्रोडक्ट बनेगी उसको हम कहेंगे पॉलीमराइजेशन। इसकी मैंने डिफरेंट दोनों कैटेगरी डेफिनेशन दी है, मोनोमर एंड पॉलीमर। मोनो मीन्स वन, मर्स मैंने यूनिट, सिंगल यूनिट, एक यूनिट, ठीक है, और पॉली मीन्स मेनी, मोर देन वन, एक से ज़्यादा यूनिट मिलकर जो बनेंगे वो कहेंगे पॉलीमर्स। तो एक से ज़्यादा यूनिट प्लास्टिक, तो हमें मालूम है प्लास्टिक जो है वो पॉलीमर्स है, ठीक है, और आइसोप्रोपीन या अमाइनो एसिड वो मोनोमर्स हैं, या प्रोटीन आप कहेंगे पॉलीमर्स है। इन छोटे छोटे यूनिट से बड़े यूनिट से बनेंगे, उसको कहेंगे हम पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। जो आज का लेक्चर था उसमें हमारे पास सिर्फ 5 डेफिनेशंस थी। लास्ट टाइम हमने 4 डेफिनेशन पढ़ी थी, ये है 5 डेफिनेशन। तो आपकी केमिस्ट्री की जो बुक में तकरीबन जो 9 ब्रांचेस थी आज कंप्लीट हो गई हैं। तो जो टॉपिक द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री इज़ कम्प्लीटेड हेयर, ठीक है, मुकम्मल हो चुका है। और अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में जो हम पढ़ेंगे वो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको बताएंगे। तो इसको समझने के लिए, देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें यूट्यूब चैनल पे, मरियम हाई स्कूल पे जाएं। और जो भी आपको अभी भी इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आती हो, तो आप हमसे मालूम करें कमेंट्स में जाके, इंशाल्लाह आपको रेस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। ओके।